बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा गेम शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा संकल्प पत्र पेश किया है जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बड़े वादे एक साथ कर दिए हैं। 6 महीने में यूसीसी लागू करने का दावा, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, युवाओं को रोजगार और भत्ता और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या सच में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला प्लान है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार के सामने ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया, मैं हूं मोहिनी सिंह। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस दौरान अमित शाह ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा भी किया गया है। यानी बीजेपी ने हर वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की है, महिला, युवा, गरीब और मिडिल क्लास सभी को। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे चुनावी जुमला बता रही हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार पहले से ही कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से जनता की मदद कर रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और कंट्रोवर्शियल मुद्दे की, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। अमित शाह का दावा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज भारत में अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं। शादी, तलाक और संपत्ति के नियम भी अलग अलग हैं। यूसीसी आने के बाद सबके लिए एक जैसा कानून लागू होगा। अब बस यहीं से शुरू होती है बहस। बीजेपी कहती है कि इससे इक्वालिटी आएगी और महिलाओं को बराबरी मिलेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि यूसीसी बंगाल की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और वो इसे बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी। यानी ये मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भावना और पहचान का भी है। अब बात करते हैं महिलाओं की। बीजेपी ने दावा किया है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली नज़र में ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ मुकाबला सीधा ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना से है। ममता सरकार पहले से ही करोड़ों महिलाओं को सीधे पैसे बेचती रही है। अब बीजेपी ने इससे बड़ी रकम का वादा किया है। अब सवाल उठते हैं कि क्या ये स्कीम फाइनेंशियली पॉसिबल है। ओपोजिशन इसे मुफ्त की राजनीति बता रहा है, लेकिन बीजेपी इसे वुमेन एम्पावरमेंट का बड़ा कदम बता रही है। अब जनता पुरानी योजनाओं पर भरोसा करेगी या फिर नए वादे पे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है और वो है रोजगार। और इस बार भी बीजेपी ने युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। बेरोजगारों को भत्ता और नई नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पूरे देश में रोजगार देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी अक्सर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं कि रेलवे और अन्य केंद्रीय विभागों में नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जबकि बीजेपी बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा बना रही है। यानी अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, क्या बीजेपी बंगाल में सरकार बना पाएगी? सच तो ये है कि बंगाल में रीजनल पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है और ममता बनर्जी का अपना एक वोट बैंक बहुत मजबूत है। वोटर्स काफ़ी अवेयर्स हैं और यहाँ चुनाव सिर्फ प्रॉमिसेस से नहीं बल्कि काम से जीते जाते हैं। इसके अलावा यूसीसी जैसे मुद्दे ध्रुवीकरण को ला सकते हैं, जो चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। तो कुल मिलाके अमित शाह का ये संकल्प पत्र एक बोल्ड और अग्रेसिव पॉलिटिकल मूव लगता है, जिसमें यूसीसी, महिलाओं को पैसा और रोजगार जैसे मुद्दों को कवर किया गया है। लेकिन मुकाबला ममता बनर्जी के बंगाल कार्ड से है। असली सवाल अभी भी यही है कि क्या ये वादे ग्राउंड लेवल पे उतरेंगे? फैसला अब जनता के हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी सही फैसला है? क्या बीजेपी के वादे ममता की योजनाओं पे भारी पड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।